हेलो मेरे सुग्गू, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान जंक्शन पवन वर्मा में आपका स्वागत है। मैं पवन वर्मा। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सुग्गू, हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पूरी तरीके से बहुत बिंदास तरीके से कवर कर लिया। आज हम समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं क्योंकि आप लोग देखते हो ना, क्लास 9th 10th 11th 12th जो बच्चे होते हैं ना, उनको टेंस में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जिस कारण जो है ट्रांसलेशन पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो हमारा जो सीरीज चल रहा है ना, मैं इसमें टेंस को बहुत बिंदास तरीके से बताऊंगा और टेंस आप लोग बहुत बिंदास तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आप टेंस को पढ़ेंगे अच्छे से तो आप नरेशन में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और जितने ग्रामर के टॉपिक होते हैं ना, सब में बहुत बिंदास अंक प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते क्या है। ठीक है, और पिछले वीडियो में मैंने पहले भी कवर कर चुका था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसके माध्यम से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद तब जाके वीडियो देखना, जिससे कि ना आपको बहुत बिंदास तरीके से समझे। आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है 8 है। ठीक है, और इसमें आप लोग बहुत बिंदास तरीके से समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। मैं एग्जांपल प्लस फार्मूला दोनों बताऊंगा, बस आप धैर्य बनाकर चीजों को देखिएगा, बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। मैं गारंटी के साथ कह दे रहा हूं। चलिए फ्रेंड्स, समझते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं पहले क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मेरे सुन का। तो आपको पता होगा क्या प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है? सर इसकी पहचान क्या होती है, हमें नहीं पता है। मेरे सुग्गा, पहचान तो आप पहले भी जानते थे, बस आप ध्यान दीजिए थोड़ा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, देखिए मैंने बताया था। आप लोग क्या बताया सुग्गू? सबसे पहले मैंने बताया टेंस को पहचानने के लिए आपको पहले तोड़ना होगा। टेंस को कैसे तोड़ेंगे? देखो सुग्गू, मैं कर रहा हूँ, देखो। अब बताइए प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था जिन हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूं, हो आदि शब्द आते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस कहते हैं। पहले भी बताया था। ठीक है, और उसके बाद परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी, चुके ना आदि शब्द आते हैं उसे क्या बोलते हैं? परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अगर जब दोनों क्या होंगे मेरे भैया, प्रेजेंट प्लस परफेक्ट दोनों इंक्लूड होंगे, अर्थात दोनों मिल जाएंगे, तो उसकी पहचान क्या बनकर आएगी? तो मेरे सुन गए, इसकी पहचान क्या हो जाएगी? लिख लो, पहचान क्या हो जाएगी? पहचान ना। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है मेरे सुगा? चुका ना, चुका। और यहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए क्या लगाएंगे? है, चुका है, चुकी है और चुके हैं। ये बात कीजिए, इटीसी आज ना। तो कहने का मतलब, अगर कोई पूछे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, तो आप क्या बताएं? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं आज शब्द आते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ये बात क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं ना? टाइप ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो गैर सर, ये तो असर्टिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के पार्ट होते हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस के पार्ट भी होते हैं। क्या प्रेजेंट परफेक्ट वही पार्ट होते हैं? हाँ बिल्कुल सुग्गा, वही पार्ट होते हैं। इसके भी 4 पार्ट होते हैं, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। तो आज का जो हमारा वीडियो है मेरे सबको ध्यान रखना, केवल हम इसमें बताएंगे आपको असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस को, और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव की चर्चा आज नहीं करेंगे। केवल 2 चीज बताएंगे आपको, असर्टिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, उसके फार्मूले क्या होते हैं। बस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, ठीक है सबको। चलिए समझते हैं हम असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है सबको। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस देख लेना सुब्बू इसको। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है मेरे सुब्बू? इसका मतलब होता है साधारण वाक्य। मैं पहले भी बताया था सुब्बू, आप इसको लिख लीजिए क्या? साधारण ना, साधारण वाक्य। ये क्या होता है? सर इसकी मीनिंग होती है ना, ये क्या होते हैं? इसकी मीनिंग होती है साधारण वाक्य। सर असर्टिव सेंटेंस हमारे टीचर तो नहीं पढ़ाए थे, हमको बताए थे अफर्मेटिव सेंटेंस। मेरे सुग्गू, अफर्मेटिव भी इसी को बोला जाता है, इसी को असर्टिव बोला जाता है, इसी को पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। तीनों नाम होते हैं। जैसे मैं कह दूं, गांव में आप लोग रहते हैं, देखिए कुछ लोग कुछ नाम से पुकारते हैं, तो कुछ लोग आपको ओरिजिनल नाम से पुकारते हैं, तो कुछ लोग और सारे नाम रख देते हैं। ठीक उसी प्रकार ये असर्टिव सेंटेंस के भी 2 नाम अलग से हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस। ये बात पूरी तरीके से क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल डाउट नहीं है? नहीं डाउट है ना। तो असर्टिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? सर ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है ना। तो हमने कहा मेरे सुग्गू, इसमें क्या होते हैं ना, कभी भी नहीं शब्द का प्रयोग होगा ना, क्या शब्द का यूज नहीं होगा, कब, कहाँ के, वादी वाक्यों के बीच में नहीं आएगा, उसी को बोलते हैं मेरे सुग्गा असर्टिव सेंटेंस। ये बात क्लियर? जी सर क्लियर। सर इसका फार्मूला क्या होता है मेरे सुग्गा? इसका फार्मूला जो होता है, फार्मूला ही मेन होता है कि सेंटेंस को करने के लिए। इसका जो फार्मूला होता है क्या होता है मेरे सुन को? सबसे पहले आप जब परफेक्ट की बात होगी, सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा?
हैव हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। ये क्या होते हैं, इसके फार्मूले होते हैं। किसके फार्मूले होते हैं मेरे सुगु, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, कोई डाउट नहीं, नया डाउट है ना। तो हम देखेंगे मेरे सुगु, तो आपको मैंने पहले बताया था क्या, सब्जेक्ट को पहचानना है, कैसे पहचानना है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे, ठीक है। और वर्ब भी बताया था कैसे होते हैं, वर्ब का मतलब क्या होता है, क्रिया, क्रिया को भी बताया बहुत बिंदास तरीके से, और ऑब्जेक्ट भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, ठीक है। अब इसमें दो चीज क्या है, नए आए हैं, क्या है जाबलिक है, ठीक है जाबलिक है। तो ध्यान रखना, हैज का प्रयोग किसके लिए करते हैं मेरे भैया, एक वचनकर्ता के साथ। किसके साथ, एक वचनकर्ता के साथ। और हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं मेरे सुगु, बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ, ठीक है, बहुवचनकर्ता के साथ। अब एक वचनकर्ता, बहुवचनकर्ता क्या होते हैं, मैंने बताया था। एक वचनकर्ता ही सीट नेम, ही सीट नेम, इसको लिख लेना सुगु, ही सी इट ना। और नेम, नेम मतलब किसी का भी नेम आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद बहुवचन करता हम क्या क्या आते हैं मेरे सुगु, आई आता है, बी आता है, और दे आता है, और क्या आता है मेरे सुगु, यू आता है। ये क्या होते हैं, बहुवचन करता होते हैं। ये बात पूरी तरीके से क्लियर, बिल्कुल सर क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम समझेंगे एग्जाम्पल, आखिर एग्जाम्पल क्या होते हैं और किस प्रकार से इसको हम फार्मूले पे सेट करेंगे, बहुत बिंदास तरीके से, बस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल क्या ले मेरे सुगु, तो हम कह सकते हैं वह लोग, वह लोग, वह लोग, वह लोग प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के रोड पर, रोड पर, रोड पर सब्जियां, सब्जियां बेच चुके हैं, सब्जियां बेच चुके हैं। ये पहला आपका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या होगा मेरे सुगु, ठीक है, अमन अपने माता पिता के साथ, अमन अपने माता पिता के साथ मछलियां पकड़ पकड़ चुका है, ठीक है। ये बात क्लियर, आपके सामने दो एग्जाम्पल होगा। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा मेरे सुगु, कह दो आप क्या, मैं अपना प्रश्न, अपना प्रश्न हल कर चुका हूं। ये आपके सामने तीन एग्जाम्पल है मेरे सुगु, और तीनों एग्जाम्पल बहुत बिंदास तरीके से समझेंगे। चलिए देखते हैं। हमने कहा मेरे सुगु, कभी भी आपको सेंटेंस मिल जाए, जब कभी भी आपको सेंटेंस मिल जाए तो पहले आपको ध्यान रखना, सेंटेंस को समझना है कि सेंटेंस हमारा किस टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में, फ्यूचर में, ठीक है। क्योंकि जब तक आप सेंटेंस को समझेंगे नहीं तब तक आप इसको मत करिएगा, क्योंकि अगर छेड़खानी करेंगे तो आपको समस्या हो जाएगी और ट्रांसलेशन आप पूरी तरीके से गलत कर देंगे। तो पहले सेंटेंस को पहचानते हैं कि टेंस हमारा कौन सा, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। जब तक इसको नहीं पहचान तब तक आप गलतियां मत करना, इजाबले क्या मामले कार्य फला फला कुछ भी लगा देना, ठीक है, कुछ मत करना। पहले सेंटेंस को पहचानिए, उसके बाद पूरा करिए, ठीक है। तब जी हम समझते हैं सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे। तो मैंने कहा वह लोग प्रतापगढ़ के रोड पर सब्जियां बेच चुके हैं, ये बात क्लियर, तो बेच चुके हैं। देखो मेरे सुगु, आपको यहाँ पे क्या मिला, है मिला, क्या मिला, है मिला। अगर जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर आपको है मिल जाए तो उसका मतलब क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। बस इतना केवल पहचानना है आपको, बस प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, बस, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस हम इसकी पहचान कर लिए, क्या कर लिए, प्रेजेंट ना, ये प्रेजेंट टेंस हो गया, ठीक है, मान लिया प्रेजेंट टेंस। लेकिन सर प्रेजेंट टेंस आपने बताया था 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, मैंने ये भी बताया था ना। तो कैसे जानेंगे इसमें से कौन सा है मेरे सुगु, चलिए देखते हैं। हमने कहा इसको आप पहचान लिए, प्रेजेंट होता है, और उसके बाद यहाँ पे चुका चुकी चुके आएगा। जब किसी सेंटेंस के लास्ट में आपको चुका चुकी चुके मिल जाए तो उसका मतलब क्या होता है मेरे सुगु, उसका मतलब केवल होता है परफेक्ट। क्या होता है, परफेक्ट। तो यह क्या बना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
कैसे बना मेरे सुग्गू? तो मैंने कहा यहाँ पे देखो चुका चुकिया, तो इसका मतलब क्या होगा? परफेक्ट होगा। जब दोनों को यानी प्रेजेंट और परफेक्ट दोनों को आपस में इंक्लूड कर देंगे, तब मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बात क्लियर? अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, बिल्कुल नहीं डाउट है ना। तो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया सर, इसी को भी 4 भागों में आपने बांटा था। कौन कौन से? असर्टिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव ना। हमने कहा था इसको असर्टिव होते हैं, निगेटिव होते हैं और इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव, ऐसे मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे सुब्बू निगेटिव में नहीं शब्द का प्रयोग होता है, और इसमें क्या शब्द वाक्य पहले आते हैं? इसमें कब, कहाँ, न, क्यों आदि वाक्यों के बीच में आते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अगर इस सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए, वह लोग प्रतापगढ़ के रोड पर सब्जियां बेच चुके हैं, तो इसका मतलब इस वाले सेंटेंस में क्या कहीं नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है? सेंटेंस में कहीं हुआ है क्या सुगु? आप देखिए, आपको से अपने आप बताइए, क्या इसमें नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है? नहीं हुआ सर, इसका मतलब ये निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है। और कहीं देखिए आपको क्या शब्द वाक्यों के पहले आया है? इसका मतलब नहीं आती, क्या है? इंट्रोगेटिव भी नहीं है। और उसके बाद कब, कहाँ, क्यों आदि इसमें वाक्यों के बीच में आए हैं? नहीं आए, इसका मतलब डबल इंट्रोगेटिव भी नहीं है। तो हमारा बचता कौन सा? असर्टिव सेंटेंस। तो ये हमारा क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। ये बात क्लियर पूरी तरीके से मेरे सुग्गू? जैसे आप लोग देखते हो ना, किसी को गलत करने से पहले, किसी को सही साबित करने से पहले सब लोग गलत साबित करोगे तभी तो उसको सही मानोगे ना, ऐसा थोड़ी ना है। तो हमने क्या किया मेरे सुग्गू? तीनों को गलत किया, उसके बाद हम इसको सही मान लिए। ये बात क्लियर पूरी तरीके से? कोई डाउट नहीं, दिमाग में एकदम अच्छे से बैठा लेना, क्योंकि इसके बिना कुछ भी नहीं सीख पाएंगे इंग्लिश में, समझ लेना, बहुत ज्यादा समस्या होंगी आपको। चलिए देखते हैं असर्टिव सेंटेंस। हमको पता चला कि ये हमारा क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट असर्टिव सेंटेंस। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट असर्टिव सेंटेंस मिल जाए तो आपको माइंड में एक फार्मूला तुरंत क्लिक करना चाहिए। वो क्या है? सब्जेक्ट है, आप लिखा है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर ये फार्मूला हो गया सर, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का मतलब क्या बताए थे? आप कर्ता बताए थे। और ऑब्जेक्ट का मतलब क्या बताए थे? कर्म बताए थे। और वर्ब का मतलब क्या बताए थे? क्रिया बताएंगे। अब कैसे हम पहचानेंगे इसमें क्या है? कब सब्जेक्ट कहाँ पे है, वर्ब कहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, और कुछ कहाँ पे? नहीं पता है मेरे सबको। तो मैंने कहा आपको सबसे पहले क्रिया मिलेगी, क्रिया मिलेगी। और क्रिया मिलेगी कहाँ मेरे सबको? सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते जब आप लास्ट में आएंगे, यानी इसकी पहचान को, इसकी पहचान को छोड़ देंगे, तो आपको बेचना, बेचना क्या हो जाएगा? एक वर्ब हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्रिया जो होती है किसी सेंटेंस के लास्ट में होती है, उसे वो क्रिया मानते हैं। और ऐसा भी माना जाता है, कहा जाता है कि जिन वाक्यों के अंत में ना जोड़ने से जुड़ जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। अगर मैं इस सेंटेंस को लूंगा पूरा, देखो ऐसे लिख जोड़ूंगा, रोडाना ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ना जोड़ूंगा तो हो जाएगा? नहीं होगा। प्रताप गढ़ाना ऐसे जोड़ूंगा तो जुड़ जाएगा? नहीं। लोगाना ऐसे जोड़ेंगे तो जुड़ेगा? वेना ऐसे जोड़ेंगे जुड़ जाएगा? सब्जियाना ऐसे जोड़ने पर जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा सुग्गू, क्योंकि जोड़ने से आप कुछ भी जोड़ सकते हो, लेकिन अर्थ इसका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखेंगे, बेचना, बेचना ना जोड़ने से जुड़ जा रहा है, तो इसका मतलब हमारा क्या है? क्रिया। ये बात क्लियर कि सेंटेंस के लास्ट में आपको क्रिया मिल गई। अब बेच चुके हैं, बेच चुके हैं सर। अब देखिए स्वर तो हमने पकड़ लिया, सब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे सर? इस सेंटेंस में बेच चुके हैं, इसी क्रिया से पूछो कौन, क्रिया से पूछो कौन, तो ये बताएगा खुद ही। देखो बेच चुके हैं कौन? वह लोग प्रतापगढ़ के रोड पर सब्जियां। तो यानी जो बेचने का काम कर रहे हैं भैया, कौन कर रहे हैं? वह लोग कर रहे हैं। तो वह लोग हमारे क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डूअर होते हैं, एक नॉन डूअर होते हैं। डूअर का मतलब होता है जिनके अंदर जान होती है, और नॉन डूअर का मतलब होता है जिनके अंदर जान नहीं होती है। तो हमारे क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट है? डूअर सब्जेक्ट है। ये बात क्लियर? वह लोग, अब वह लोग बेच चुके हैं, क्या बेच चुके हैं? प्रतापगढ़ के रोड बेच चुके हैं, सब्जियां बेच चुके हैं मेरे सुग्गू। तो क्या बेच चुके हैं? सब्जियां बेच चुके हैं। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये बात क्लियर? ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट व प्लस ऑब्जेक्ट। और उसके बाद ये पूरा का पूरा हमारा जो बचता है हमारा क्या हो जाएगा? अदर वर्ड हो जाएगा। ये कोई दिक्कत किसी को नहीं दिक्कत है? इसका मतलब किसी सेंटेंस को बनाने के लिए हमने आपको पहले ही बताया, सब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब ढूंढना है, प्लस क्या ढूंढना है? ऑब्जेक्ट ढूंढना है। जो तीन चीज आप पकड़ लेते हैं ना, तो मेरे सुगु आप सेंटेंस को बहुत बिंदास तरीके से, बहुत आसानी शब्दों में कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। तो हमने कहा वह लोग, अब वह लोग के लिए हम क्या लिखेंगे मेरे सुगु? कभी भी ध्यान रखना, यहाँ पे दे का यूज नहीं हो, क्योंकि आप लोग जानते होंगे दे का मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ पे वह नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? प्रोनाउन है। लोग क्या है? नाउन है। जब दोनों को जोड़ा जाएगा तो ध्यान रखना, इसके लिए हम प्रीपोजिशन एंड का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे वह लोग दोनों एक ही है, तो इसका मतलब वह कौन है? लोग हैं। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? दोज लिखेंगे। क्या लिखेंगे? दोज। अब दोज, और दोज लिखने के बाद यहाँ पे लोग को क्या बोलते हैं? पीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपल बोलते हैं, पीपल।
और पीपल बहुत सारे हैं, पीपल्स हो जाएगा, दोस्त पीपल्स। अब बताओ दोस्त पीपल, क्योंकि हमने कहा कि सब्जेक्ट कर लिए मेरे से, सब्जेक्ट हमारा हो गया दोस्त पीपल। ये बात क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना? अब बताइए सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है? सर ये तो हमारे प्लूरल है। क्यों? क्योंकि हमने कहा मेरे भैया बहुवचन करता क्या होते हैं, आई बी यू दे, क्योंकि दे से जो है दोज बना है, जिसका मतलब ये क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल होगा तो इसके लिए हम सहायक क्रिया क्या लिखेंगे मेरे भैया, हैव का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, हैव का। तो क्या बन जाएगा, हैव। अब यहाँ पे हैव का यूज हो गया मेरे सुबह, ये बात क्लियर, क्योंकि आबलिक का मतलब दोनों में से किसका मतलब हैव का यूज नहीं हो, किसका प्रयोग होगा, हैव का। ये बात क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना? तो क्या हो जाएगा, दोज पीपल हैव। और उसके बाद बोल रहा है मैन और का थर्ड फॉर्म प्लस करके लगाना मेरे सुबह, मैन और का थर्ड फॉर्म प्लस करके लगाना। तो आपको थर्ड फॉर्म कैसे ढूंढना, मैंने कहा मेरे बेचना। और बेचना क्या है, एक वर्ब है, और बेचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। सेल बोलते हैं मेरे सुबह, सेल बोलते हैं, ठीक है। और सेल मैंने कहा किसी वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 3 फॉर्म होते हैं। सेल मतलब फर्स्ट फॉर्म होता है। अब इसका सोल्ड, सोल्ड क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, और फिर सोल्ड क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म। ये बात क्लियर। तो हमें क्या चाहिए मेरे सुबह, मेन और थर्ड फॉर्म। तो हमारा सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है, सोल्ड होता है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, सोल्ड लगा देंगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं, दिक्कत है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सोल्ड कर दिए। अब उसके बाद ये लोग बेचते हैं, हमारा देखिए सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए हमको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये सब्जियां। सब्जियों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीनिंग तो याद होनी चाहिए। सब्जियों को बोलते हैं मेरे को वेजिटेबल। क्या बोलते हैं, वेजिटेबल, वेजिटेबल। ये बात क्लियर। वेजिटेबल का मतलब सब्जियां, ये वेजिटेबल हो गया ना। अब हमें क्या मिल गया, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया। अब आप कुछ भी करो, क्योंकि नियम यही कहता है केवल सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को रख दो, उसके बाद आप चाहे जो करो, हमसे मतलब नहीं है। तो हमने इतना कर दिया। क्या कर दिया, दो पीपल्स हैव सोल्ड वेजिटेबल। और उसके बाद वेजिटेबल बेच रहे कहाँ, ऑन ना, देखो ऑन पर, ऑन द रोड, ऑन द रोड, ऑन द रोड। ये रोड है। आप कहाँ कहाँ मेरे सुगु, आप प्रतापगढ़, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। आप प्रतापगढ़, आप प्रतापगढ़। ये आपका फुल स्टॉप कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोज पीपल हैव सोल्ड वेजिटेबल ऑन द रोड ऑफ प्रतापगढ़। ये बात क्लियर, कोई डाउट है, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा सुगु। बस ऐसे धीरे धीरे सीखिए, और उसके बाद अपने ग्रामर को बहुत स्ट्रांग बना लेंगे। बस धीरे धीरे सीखिए, क्योंकि मैं भी थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, ताकि आप लोग किसी प्रकार से कोई डाउट ना हो, इसलिए मैं बहुत स्लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देख लीजिए, ये तो हमारा पहला हो गया। अब उसके बाद देखिए, अमर अपने माता पिता के साथ मछलियां पकड़ चुका है। इसको देख लीजिएगा, पकड़ चुका है। तो देखिए यहाँ पे क्या है आया, है का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट। चुका है इसका मतलब परफेक्ट। और ये हमारा टेंस कौन सा बना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता तो कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, असर्टिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। इसका मतलब मेरे सुगु देखिए यहाँ पे ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो गया, बात क्लियर। अब देखिए हम इसको जब देखेंगे क्या करेंगे, इसको पहचानेंगे, असर्टिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव है। इसमें देखिए नहीं शब्द का प्रयोग कहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कब, कहाँ के वाद्य वाक्यों के बीच में आया तो नहीं आया है ना, ये सब नहीं आया। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो हमें यही फार्मूला फिर से क्लिक कर देना है, फिर से यही लगा देना है। तो सबसे पहले पहचानना है, टेंस हमारा पहचान लिए, ठीक। अब देखो हमने कहा पकड़ना, पकड़ चुका है। देखो पकड़ना जोड़ने से जुड़ा, तो इसका मतलब क्या, वो वर्ब हुआ। पकड़ चुका है, पकड़ चुका है, पकड़ चुका है। कौन पकड़ चुका है मेरे भैया, अमर अपने माता पिता के साथ मछलियां ना। तो यानी पकड़ा है कौन, अमर ने, और साथ में कौन, उसके माता पिता भी है ना। तो जो मुख्य रूप से काम करेगा वही क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा। तो पकड़ने का काम कौन कर रहा है मेरे सुबह, अमर कहलाएगा। अमर है तो अमर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और अमर पकड़ा तो क्या पकड़ा मेरे सुबह, क्या पकड़ा, मछलियां पकड़ा, ना कि अपने माता पिता को पकड़ा। क्योंकि आप लोग देखते हो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेरेंट्स पहले लगा देते हैं ना। तो ध्यान रखना, पकड़ेगा किसको पकड़ेगा, मछलियों को पकड़ेगा, अपने माता पिता को थोड़ी ना पकड़ेगा। उसके माता पिता तो उसके साथ में खुद ही सपोर्ट करने के लिए आप भैया मछली पकड़ो। ये बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अदरवर्ड हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस सेट करेंगे, अमर। अब बताओ अमर क्या लिख देंगे, अमर हमारा क्या है, सब्जेक्ट। नियम तो पारी, सब्जेक्ट हमारा कौन है, अमर है। अगर अमर है तो बताओ अमर सिंगुलर है, प्लूरल है,
सर प्लूरल है। क्या है? प्लूरल है मेरे सुग्गा। तो मैंने कहा किसी का नेम होगा, किसी का नेम होगा, देखो नेम भी आया है ना, अगर किसी का नेम होगा, चाहे राम श्याम मोहन कृष्णा कुछ भी नेम होगा, तो क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। इसका मतलब अमन किसी का नेम है तो क्या है? सिंगुलर। इसके साथ सारे किसका प्रयोग करेंगे? हैज का प्रयोग करेंगे। क्यों? एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। ये बात क्लियर। अब इसका हैव का यूज नहीं होगा तो हमें क्या चाहिए? बी थ्री। और पकड़ना को क्या बोलते हैं मेरे सुग्गू? कैच। क्या बोलते हैं? कैच। क्या बोलते हैं? कैच। और कैच हमारा क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म। और सेकंड फॉर्म इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है मेरे सुग्गू? ना फर्स्ट फॉर्म ये होता है, उसके बाद सेकंड फॉर्म क्या होता है? कैट। ना कैट। उसके बाद इसका थर्ड फॉर्म भी क्या होता है? कैट। क्या होता है? कैट ना। तो हमें क्या चाहिए मेरे सुग्गू? थर्ड फॉर्म। तो हम लिख देंगे कॉट। ये बात क्लियर। पकड़ चुके हैं। क्या पकड़ चुके हैं? काट कर चुके हैं ना। क्या कर चुके हैं? क्या कर चुके हैं मेरे सुग्गू? मछलियां। मछलियों क्या बोलते हैं? फिश। फिश। क्या बोलते हैं? फिश। फिश को जब बहुवचन लेंगे, प्लूरल लेंगे तो क्या होगा? फिशेस हो जाएगा। तो अमर हैड कॉट ना कैच क्या? फिशेस ना। फिशेस पकड़ चुका है। अब पकड़ चुका है किसके साथ मेरे सुग्गू? विथ। विथ ना। अपने माता पिता के साथ ध्यान रखना, अमर क्या है? एक नाउन है। अमर क्या है? एक नाउन है। नाउन में कौन सा प्रॉपर नाउन है? अगर मैं इसका प्रोनाउन लूंगा तो मैं, क्योंकि नाउन को बार बार नहीं लिखा जाता, रिपीटेशन से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का। तो अमन एक क्या है? नाउन है, जिसका मैं प्रोनाउन लूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे सुब्बू? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही। दे लूंगा तो प्लूरल हो जाएगा, सी लूंगा तो लड़का बन जाएगा। इसके लिए ही लेंगे तो जब ही होगा तो इसके लिए पोजेसिव अपने के लिए क्या हो जाएगा? होगा यूज मेरे सुब्बू हिम। हिज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग है? हिज का। तो हम क्या लिखेंगे? विथ हिज ना। और माता पिता दोनों साथ में हो तो इसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? पेरेंट्स का। किसका? पेरेंट्स। क्या हो जाएगा? पेरेंट्स। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमर हैज कॉट फिशेस विथ हिज पेरेंट्स। ये बात क्लियर ना। अब आपके सामने तीसरा एग्जांपल है मेरे सुब्बू। ये तीसरा एग्जांपल आप लोग खुद करेंगे। मैं अपना प्रश्न हल कर चुका हूं। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है। चलिए समझते हैं निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस को हम देखेंगे। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं बहुत शानदार तरीके से। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब इसको हम क्लीन कर रहे हैं मेरे सुग्गू, बहुत शानदार तरीके से इसको हम क्लीन पहले कर दें। ठीक है, तब समझ में आएगा आपको। ठीक है, अब क्लीन करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा मेरे सुग्गू। आप देखिए मेरे सुग्गू, इसको ध्यान से मिटा दे पहले अच्छे से, खूब बढ़िया से ना। तो चलिए अब देखते हैं हम क्या मेरे सुग्गू नेगेटिव सेंटेंस ना। तो हम आज बात करेंगे किसकी मेरे सुग्गू? अब नेगेटिव सेंटेंस की। और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य, इसका मतलब क्या होता है मेरे सुगु? इसमें ना निगेटिव सेंटेंस अगर कोई पूछे किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? जिन हिंदी वाक्यों के बीच में नहीं शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अर्थात इस वाक्य में पहचान केवल इसी सी बात की होगी, यहाँ पे नहीं शब्द का वाक्यों के बीच में प्रयोग होगा, उसी को बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। ये बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर। इसका मतलब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे सुगु? फार्मूला। फार्मूला क्या हो जाएगा? सबसे पहले आपको करना क्या है मेरे सुग्गू? सबसे पहले फार्मूले में लिखना है सब्जेक्ट और उसके बाद हैज लिखना है। आप लिख करके हैव लिखना है, प्लस क्या लिखना है यहाँ पे बीच में नाट चिपका देना है। और प्लस क्या करना है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस क्या करना है? अदर पार्ट करना है। बस यही आपका क्या बन जाएगा मेरे सुग्गू? फार्मूला। किसके लिए? निगेटिव सेंटेंस के लिए। और मैंने बताया एक वचनकर्ता के लिए, सारे सिंगुलर के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हैज का, और प्लूरल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, कोई डाउट नहीं है ना। तो हम समझते हैं एग्जाम्पल, आखिर इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे मैं वैसी एग्जाम्पल होता जो मैंने आपको नहीं बताया था ना। तो क्या लेंगे? मैं सबसे पहले लूंगा मैं अपना प्रश्न नहीं हल कर चुका हूँ। ठीक है, मैं इसका निगेटिव बना लेगा। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। और दूसरा आपका हो जाएगा मेरे सुगु, क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा। दूसरा आपका हो जाएगा मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री अमर बहादुर। मुख्यमंत्री अमर बहादुर लोगों को पैसे नहीं
दे चुके हैं। ये बात क्लियर? ये आपको पहला दूसरा एग्जाम्पल हो गया। और तीसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं छोटा, जिसको आप लोग बताइएगा ना। रमेश और मोहन, रमेश और मोहन, रमेश और मोहन मेले में, मेले में, मेले में, मेले में कपड़े नहीं खरीद चुके हैं। ये आपका 3 एग्जाम्पल हो गए सबको। अब तीनों को हम बारी बारी समझते हैं आखिर कैसे पहचानेंगे कि निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो मैंने कहा मेरे सुगु, आप यहाँ पे लास्ट में आइए, देखिए है मिला, हूँ मिला। हूँ का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट होता है। क्या होता है मेरे सुगु? हूँ का मतलब प्रेजेंट होता है। और चुका चुकी मिला, चुका हूँ ना, चुका चुकी में इसका मतलब क्या होता है? परफेक्ट होता है। क्या होता है? परफेक्ट होता है। ये हमारा टेंस कौन सा बना मेरे सुगु? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जिसका मतलब यहाँ पे देखिए नहीं शब्द आया है, तो इसका मतलब क्या है? निगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा मेरे सुगु? निगेटिव सेंटेंस है। अगर ये निगेटिव सेंटेंस होगा तो इसके लिए फार्मूला आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए। सब्जेक्ट हैव पब्लिक है प्लस नॉट प्लस B3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो इसको जब हम देखेंगे फार्मूला हमारा ये होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है मेरे सुगु? सब्जेक्ट पकड़ना है, वर्ब पकड़ना है, और प्लस क्या करना है? ऑब्जेक्ट पकड़ना है। तीनों को हम पकड़ते हैं। देखिए मैंने कहा, आप देखिए हल कर चुका, हल कर चुका हूँ, हल कर चुका हूँ, हल करना ना, हल करना क्या है? क्रिया है। तो हल कर चुका हूँ क्या बोलते हैं मेरे सुगु? क्या बोलते हैं? क्रिया, अर्थात वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। और हल कर चुका हूँ, कौन हल कर चुका है मेरे सुगु? मैं। तो मैं के लिए क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या हल कर चुका हूँ मेरे सुगु? प्रश्न। और क्या कर चुका हूँ? प्रश्न। तो क्या हो जाएगा? अपना प्रश्न है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम करते हैं सेंटेंस को। देखिए तो हमें सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिल गया मेरे सुगु। किसी भी सेंटेंस को करने के लिए आपने बताया सर सब्जेक्ट वर्ब प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। केवल यही 3 चाहिए होता है। तीनों चीज हमको मिल गया है बहुत अच्छे तरीके से। हम इसको बहुत शानदार तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं इसको बहुत शानदार तरीके से। देखिए तो मैंने कहा मैं हमारा क्या है? सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट हमें चाहिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है? मैं। तो मैं को आई बोलते हैं, आई को मैं, आई को मैं ही बोला जाता है, आई हो गया। और उसके बाद देखिए मेरे सुगु यहाँ पे आई क्या है? सिंगुलर है, प्लूरल है। तो मैंने कहा आई वी यू दे, ये क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। तो इसके साथ सहायक किसकी लगेगी मेरे भाई? हैव का प्रयोग होगा। क्या हो जाएगा? आई हैव। ये बात क्लियर? आई हैव। अब उसके बाद अगर निगेटिव वर्ड है, नॉट का प्रयोग हो, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे? प्लस करके क्या लगा देंगे? इसको नॉट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? नॉट। आई हैव नॉट, आई हैव नॉट। ये बात क्लियर? आई हैव नॉट, आई हैव नॉट, आई हैव नॉट। अब यहाँ पे देखो करना, हल कर चुकना। हल करना का मतलब होता है, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्व। क्या बोलते हैं? सॉल्व। और सॉल्व हमारा क्या होता है? फर्स्ट फॉर्म होता है, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है? इसको आपको पढ़ना पड़ेगा सुगु बहुत अच्छे से ना। अब इसमें ईडी लगा दोगे, सॉल्व्ड ना, और सॉल्व्ड। ठीक है, इसका फर्स्ट फॉर्म सॉल्व होता है, सेकंड फॉर्म सॉल्व, सॉल्व। तो ये हमारा क्या बन जाएगा? सॉल्व बन जाएगा। थर्ड फॉर्म हमको चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे मेरे सुगु? सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है हल करना। आई हैव नॉट सॉल्व, आई हैव नॉट सॉल्व ना, मैं नहीं हल कर चुका हूँ। क्या नहीं कर चुका मेरे सुगु? अपना प्रश्न। देखिए अपना प्रश्न, यहाँ पे अपने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? क्या हिज का प्रयोग करेंगे? क्या हर का प्रयोग करेंगे? क्या डियर का प्रयोग करेंगे? नहीं सुगु, ये सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। देखिए यहाँ पे मैं है, मैं क्या है? एक प्रोनाउन है। और इसका जब प्रोजेक्टिव लेंगे अपने के लिए तो क्या हो जाएगा मेरे सुगु? प्रोजेक्टिव लेंगे तो क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई। तो क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट सॉल्व माई। अब क्वेश्चन को क्या बोलते हैं? प्रश्न क्या बोलते हैं मेरे सुगु? क्वेश्चन बोलते हैं। आई हैव नॉट सॉल्व माई क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो जाएगा ना। आई हैव नॉट सॉल्व माई क्वेश्चन, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप भी कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद सर इसको करिए, कैसे करना है? देखिए है आया है, तो इसका मतलब क्या होता है मेरे सुगु? प्रेजेंट होता है। और चुका चुका इसका मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने कहा क्रिया, ये हमारा देना, ना जोड़ना जुड़ जाए, जिसका मतलब वर्ब हुआ। दे चुके हैं मुख्यमंत्री अमर बहादुर ना, मुख्यमंत्री अमर बहादुर लोगों को पैसे ना, लोगों को पैसे। तो ध्यान रखना, ये नहीं दे चुके हैं, दे चुके हैं मेरे भाई। इसको नहीं को साइड करो, ये हमारा क्या है? निगेटिव है, इसको थोड़ा साइड करो। तो वह हमारा क्या? वो दे चुके हैं।
मुख्यमंत्री अमर बहादुर ना, तो अमर बहादुर हैं सब्जेक्ट, और ये अमर बहादुर क्या है, मुख्यमंत्री, तो इसके साथ में ये भी आ जाएगा, क्योंकि अमर बहादुर नाम के लोग बहुत सारे हैं, लेकिन सब के सब थोड़ी ना मुख्यमंत्री हैं, कुछ ही लोग मुख्यमंत्री होते हैं। सुगु सही है कि नहीं? बिल्कुल सर सही है। तो इसका मतलब ये हमारा मुख्यमंत्री जो है पूरा साथ में आए किसके, अमर बहादुर को, तभी तो हम जानेंगे यही तो मुख्यमंत्री हैं, और थोड़ी ना बहुत सारे अमर बहादुर नाम के लोग हैं, सब थोड़ी ना थोड़े मुख्यमंत्री हैं, केवल यही मुख्यमंत्री। तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएंगे। अब ये देंगे, क्या देंगे मेरे सुगु, पैसे, तो पैसे हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब लोग भी ऑब्जेक्ट होते हैं सर मेरे भैया, हमने कहा ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट होते हैं। और डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जब क्रिया का प्रभाव सीधा उस पर पड़ता है उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। इसको जब मैं एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। कि हमारा क्या होता है, देखो देंगे, क्या देंगे, पैसे देंगे, किसको देंगे, लोगों की, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट है, हमारा क्या इनडायरेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को लिखेंगे, तो हमारा इसको अदर वर्ड मान लीजिए, क्या मान लीजिए, अदर वर्ड। तो इसको सॉल्व करिए। मुख्यमंत्री अमर बहादुर क्या है, सब्जेक्ट है, तो मुख्यमंत्री अमर बहादुर क्या लिखेंगे मेरे सुब्बू, चीफ, क्या लिखेंगे, चीफ मिनिस्टर, क्योंकि उसका मतलब ही होता है मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। और उनका नाम क्या है मेरे सुब्बू, अमर बहादुर, अमर बहादुर, चीफ मिनिस्टर अमर बहादुर। ये बताइए सिंगुलर है प्लूरल है सर, ये तो नाम है अमर बहादुर ना, मुख्यमंत्री भी तो है मेरे सुगु, मुख्यमंत्री उनका पद है, उनका क्या है, पद है, और अमर बहादुर क्या है, किसी का नाम है, तो इसका मतलब क्या होंगे, सिंगुलर होंगे। सिंगुलर होंगे तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, है। अब देना है, देखिए यहाँ पे हैज का प्रयोग, हैव का नहीं होगा, नॉट लगा है, नेगेटिव वर्ड है, नॉट लगा देंगे, हैव नॉट। अब देना को इंग्लिश में क्या कहते हैं मेरे सुगु, देना को हमको पता है, गिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिव, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है गिवन, गिव गेव, गिव गेव, और क्या होता है थर्ड फॉर्म गिवन होता है। तो क्या होता है, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, गिवन, तो क्या लिख देंगे, हैव नॉट गिवन, हैव नॉट गिवन। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, कोई डाउट नहीं, नहीं डाउट है ना। उसके बाद क्या है, जैसे मनी, पैसे, पैसे को क्या बोलते हैं मेरे सुगु, मनी, मनी। और किसको नहीं दे रहे हैं मेरे सुगु, पीपल्स को, क्या पीपल को, प्यूपल, प्यूपल। अब प्यूपल लिखेंगे, बहुत सारे प्यूपल्स, बहुत सारे, इसका मतलब अगर प्यूपल, ये आपका आंसर हो जाए। ये बात क्लियर पूरी तरीके से, कोई डाउट नहीं, नहीं डाउट है सर। अब सर ये तीसरा बता दीजिए, तीसरा देखिए, हमने कहा मेरे सुगु ये तीसरा आपका है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए पहचान है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट, चुका चुके, इसका मतलब परफेक्ट, ये भी हमारा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और निगेटिव वर्ड आया, इसका मतलब ये भी क्या है, नहीं, सब निगेटिव वर्ड है। ये बात क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो अब खरीद चुके हैं, खरीदना क्या है, वर्ब, खरीदना क्या है, वर्ब है ना। अब खरीद चुके हैं, कौन खरीद चुके हैं, रमेश और मोहन मेले में कपड़े ना। तो रमेश और मोहन जो है काम कर रहे हैं किसका मेरे भैया, खरीदने का, और क्या खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं। तो हमारा क्या होगा, वर्ब होगा, और खरीदने वाले कौन है, ये रमेश एंड मोहन, ठीक है। ये बात करें, क्या खरीद रहे हैं, कपड़े खरीद रहे हैं, हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, अदर वर्ड हो जाएगा। जब ऐसे मिल जाएगा तो हमको कर देना है क्या मेरे सुगु, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे रमेश, क्या लिखेंगे, रमेश, एंड लगा है तो क्या लिख देंगे, एंड, और कौन है भैया, मोहन, रमेश एंड मोहन। ये बात क्लियर, रमेश एंड मोहन, ये कोई डाउट नहीं, नहीं डाउट। अब सर ये भी नाम है, ये भी नाम है। अब ये क्या सिंगुलर है प्लूरल है मेरे सुग्गा, ये क्या है, प्लूरल है, क्यों, क्योंकि हमने कहा जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो उसे क्या बोलते हैं, प्लूरल बोलते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों तो उसे प्लूरल माना जाता है, भले वह किसी का नेम ही क्यों ना हो। ये बात क्लियर। तो रमेश एंड मोहन दोनों क्या है, सिंगुलर है। जब दोनों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो क्या बन जाएंगे, प्लूरल बन जाएंगे। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। तो हैव है, अगर नेगेटिव है हैव के बाद क्या लगेगा मेरे से, नॉट लगेगा, नॉट, हैव नॉट, हैव नॉट, हैव नॉट। खरीदना क्या बोलते हैं मेरे से, बाय, क्या बोलते हैं मेरे से, बाय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाय। और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म बॉट होता है, और क्या होता है थर्ड फॉर्म बॉट ही होता है, ठीक है। ये हमारे क्या होता है, थर्ड फॉर्म होते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ये होता है बाय, और सेकंड फॉर्म क्या होता है, ये होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है। तो थर्ड फॉर्म में चाहिए तो क्या लिख देंगे, बॉट, बॉट मतलब खरीदना, ठीक है। ये बात क्लियर, खरीद चुके हैं, क्या खरीद चुके हैं मेरे भाई, कपड़े, कपड़े क्या बोलते हैं, क्लॉथ। और बहुत सारे कपड़े तो क्लॉथ से जाएगा। और कहाँ पे खरीद चुके हैं मेरे भैया, इन द फायर लिख दो, इन द फायर,
आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे सुब्बू तो बहुत बिंदास तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लेना और अपने मन से एग्जाम्पल को करिएगा जिससे कि बहुत शानदार तरीके से समझ में आए। इस तरीके से पढ़ेंगे सुब्बू तो बहुत बिंदास तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और उससे पहले अगर चैनल पर नया है तो भैया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बहुत अच्छे तरीके से कर देना, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो बिल्कुल आसानी से पहुंचते रहे और आप परीक्षा में अपने बहुत बिंदास अंक प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, समझ लीजिए। क्योंकि आप लोग देखते हुए पढ़ाया जाता है, केवल आपको ट्रिक बताया जाता है ना। और ट्रिक बताने का मतलब कुछ भी कठिन नहीं है मेरे से, वो ट्रिक तो आप हर कोई बता सकता है, लेकिन जब बेसिक जानकारी आपको होगी तभी ट्रिक बता पाएंगे, नहीं तो अगर बेसिक जानकारी नहीं होगी ट्रिक आपका काम नहीं आने वाला। अगर बेसिक आप पढ़े रहेंगे ट्रिक ऑटोमेटिक आप बना लेंगे, लेकिन अगर बेसिक जानकारी नहीं रहेगी ट्रिक आप कितना भी बनाने का प्रयास करो ट्रिक नहीं बनती। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और बेसिक पीछे भागे, ट्रिक के पीछे मत भागे। ट्रिक तो हर कोई बना सकता है, आप भी बना सकते हो, बस बेसिक जानकारी लिए रहेंगे बस तब। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। मस्त रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत शानदार तरीके से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।